हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, हमें ये बताइए कि आप लोगों को क्या मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती, जो ना कमेंट करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक लड़की जिसका नाम रिचा होता है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाती है। तब वहाँ पे उसको सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है। वो दिन भर रील्स वगैरह देखा करती थी। उसे खुद मन किया कि वो अपना अकाउंट बनाए और रील्स वगैरह डाला करे। वो अकाउंट बनाती है और अपनी वीडियोस रील्स अपलोड करती है, लेकिन 3 से 4 महीने हो जाते हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। वो बहुत टेंशन में आ जाती। वो अपने फॉलोअर्स जल्द से जल्द बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक बार वो वीडियो देख रही थी, तभी उसे काले जादू के बारे में पता चलता है। उसमें बताया गया था कि रात को 12 बजे अमावस्या के दिन अगर आप शमशान घाट में एक पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। रिचा ये पूजा करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसे फॉलोअर्स जल्द से जल्द बढ़ाने थे। अमावस्या की रात आती है। वो शमशान घाट जाती है रात के 12 बजे पूजा करने के लिए। वो जैसे ही शमशान घाट में पहुंचती है, एक ठंडा हवा का झोंका उसको छू करके एकदम से निकल जाता है। वो एकदम से डर जाती है और जैसे थोड़ा अंदर और जाती है और पूजा स्टार्ट करती है, तभी कुत्तों के एकदम से भौंकने की, फिर एकदम से रोने की आवाज़ आने लगती है। वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है, लेकिन फॉलोअर्स की चाह में वो पूजा स्टार्ट करती है। जैसे ही पूजा स्टार्ट करती है, तभी वहाँ पर तेज़ तूफान सा आने लगता है। पेड़ बहुत तेज हिलने लगते हैं। वो बहुत डरने लगती है, लेकिन वो पूजा करती रहती है। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, अचानक उसे कुछ बहुत जोरदार से सुनाई देता है आवाज। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसको होश आता है, तो वो तुरंत उठकर अपने घर की तरफ भागती है और अपना मोबाइल जैसे ही चेक करती है, उसके हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके एक ही दिन में इतने फॉलोअर्स हो गए थे कि जितने किसी की भी नहीं होंगे। लाखों में फॉलोअर्स हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके काफ़ी घमंड भी आ गया था। वो अपने कॉलेज जाती है, लेकिन कोई उसको ना ही पूछता है और ना ही बात करता है कि तुम्हारे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। वो थोड़ा परेशान होती है कि इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद कोई उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। तभी वो अपनी फ्रेंड से कहती है, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए और कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसकी फ्रेंड ने जब दोबारा उसके फॉलोअर्स चेक किए, तो उसे केवल 100 फॉलोअर्स दिखे। अब रिचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और उसके मोबाइल में अब भी लाखों फॉलोअर्स दिखाई दे रहे थे। वो काफ़ी डर जाती है कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। तभी वो एक ऐसे बाबा से मिलती है जो काले जादू के बारे में जानते थे। उनसे मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताती है। तब वो बाबा थोड़ा तंत्र मंत्र करके उसे बताते हैं कि जो फॉलोवर्स उसे दिख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं और उनका अकाउंट डिलीट हो चुका है। ये बात सुनकर रिचा एकदम से डर जाती, घबरा जाती है। वो कहते हैं कि ये फॉलोवर्स तुम्हें इन्हीं में से उलझाए रहेंगे और तुम इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। रिचा काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें बचा लीजिए, वरना ये हमें मार भी सकते हैं। तब वो बाबा रिचा से कहते हैं कि तुम्हें अमावस्या के रात को 12 बजे फिर से जाना पड़ेगा और जो मैं पूजा बताऊंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन पूजा के दौरान ना ही तुम्हें उठना है, ना ही तुम्हें सोना है और ना ही भाग के जाना है। अगर ये पूजा भंग हो गई तो वो जो लोग मरे हैं, जिनकी आत्माएं हैं, वो तुम्हें इन्हीं फॉलोवर्स में उलझा के हमेशा के लिए रख देंगी, या फिर हम दोनों को मार भी सकती हैं। रिचा तैयार हो जाती है। रात को 12 बजे जब पहुंचती शमशान घाट, तो फिर से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगती है। वो डरती डरती पूजा स्टार्ट करती है। तभी अचानक वहाँ पे धुंध सी छाने लगती है, क्योंकि वो बाबा रिचा से थोड़ी दूर में था। इतनी ज्यादा धुंध छा जाती है कि वो बाबा रिचा को देख नहीं पाता और वो घबरा जाता है। जैसे ही धुंध हटती है, वो तुरंत जाके देखता है कि उस जगह रिचा नहीं होती है। वो काफी ढूंढता है, लेकिन रिचा नहीं मिलती। तभी अचानक कोई बाबा को पीछे से इतनी तेज उठाकर फेंकता है कि वो बाबा एक दीवार में टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सुबह जैसे ही होती है, उनको होश आता है। वो तुरंत रिचा को फोन मिलाते हैं। रिचा बताती है कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन कैसे आ गई मुझे खुद नहीं पता और ना ही मुझे रात का कुछ याद है। तभी रिचा अपना मोबाइल फिर से चेक करती है, तो वो देखती है कि अब फॉलोअर्स केवल 100 दिखा रहे हैं।
तब बाबा ने बताया अब सब कुछ ठीक है, पूजा सफलता से हो गई है, लेकिन अब तुम दोबारा काले जादू के पीछे मत पड़ना। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।